राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो कल भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था, बहुत शानदार सा वीडियो था मिलती जुलती रचनाओं पे, और ये क्लास उससे भी शानदार है। हालांकि मैं हर चीज़ शानदार देती हूँ, अब आप लेते कैसे हैं वो आप पे निर्भर है। तो क्लास को शेयर कीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लग जाइए कॉपी पेन लेके पढ़ने में। तो आज हम कुछ देखेंगे, 3 रचनाएं जो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती हैं और कंफ्यूज करती हैं, कन्फ्यूजन वाली, जो कि मैं क्लास में आपसे बार बार पूछती हूँ तो आधा से अधिक लोग उसका जवाब कन्फ्यूजन में गलती ही कर देते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने आ जाया है। आपकी हर समस्या का समाधान इसमें मिलेगा, जो कुछ रचनाएं आपको दिक्कत करती हैं। तो सबसे पहले दिया है वेणु संहार। वेणु संहार किसका नाटक है? तो वेणु संहार जो नाटक है वो बालकृष्ण भट्ट का है। और वेणी संहार किसका है? तो वेणी संहार भट्ट नारायण का है। वेणु संहार बालकृष्ण भट्ट का और वेणी संहार भट्ट नारायण का। पीडीएफ भी बहुत अच्छा मैंने बनाया है, देखिए आप लोगों, ताकि पढ़ने में भी मन लगे, सुनने में भी मन लगे और लिखने में भी मन लगे। तो फिर है वेणु संहार नाटक तो हो गया बालकृष्ण भट्ट का, वेणी संहार भट्ट नारायण का हो गया। ये दोनों कंफ्यूज करती हैं, ध्यान देंगे। जब मैं पूछती हूँ कि वेणी संहार किसका है, तो वेणी संहार भट्ट नारायण का है, लोग बालकृष्ण भट्ट बताने लगते हैं, उनका वेणु संहार है। फिर है अगला प्रश्न, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत किसका नाटक है? तो व्यक्तिगत जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और व्यक्तिगत काव्य भी है, तो काव्य पूछेगा तो भवानी प्रसाद मिश्र का, और नाटक पूछेगा तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। दोनों मिश्रे लोग लिखे हैं, लेकिन एक नाटक लिख दिए, एक काव्य लिख दिए। इसके बाद अगला है कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा। ये कविता पूछी जाएगी, किसकी है? तो आप बताएंगे सक्सेना की। और कॉफ़ी हाउस में इंतजार, ये नाटक किसका है? तो ये नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा सक्सेना का, और कॉफ़ी हाउस में इंतजार नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का। तो क्लियर हुआ? आगे आइए। आगे दिया है रूप रश्मि। रूप रश्मि काव्य है, किसका काव्य है? तो शंभुनाथ सिंह का काव्य है रूप रश्मि। रश्मि रेखा किसका काव्य है? तो रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। रश्मि किसका है? तो रश्मि महादेवी वर्मा का है। रश्मि रथी किसका है? तो दिनकर का है। रश्मि लोक किसका है? तो दिनकर का है। रूप राशि किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। तो ये सब रचनाएं देखिए, 4, 2, 6 रचनाएं हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती, और सभी काव्य ही हैं, सब काव्य हैं। तो रूप रश्मि शंभुनाथ सिंह, रश्मि रेखा नवीन, रश्मि महादेवी वर्मा, रश्मि रथी और रश्मि लोक दिनकर, और रूप राशि राम कुमार वर्मा। फिर देखिए तारा शब्द से कुछ रचनाएं हैं जो परेशान करके रख देती हैं, तो इनको देख लेते हैं हम। तारा शब्द से हैं, तो एक तारा उपन्यास है, किसका है? तो प्रभाकर माचवे का है। एक तारा काव्य है, किसका है? तो मोहनलाल महतो वियोगी का है। तारा गीति नाट्य है, भगवती चरण वर्मा का। तारा उपन्यास है, किशोरी लाल गोस्वामी का। और एक तारे की आंख भी उपन्यास है, मणि मधुकर का। तो एक तारा प्रभाकर माचवे उपन्यास, एक तारा काव्य मोहनलाल महतो वियोगी, तारा गीति नाट्य भगवती चरण वर्मा, तारा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी, और एक तारे की आंख उपन्यास मणि मधुकर। इसके बाद देखिए वाड़ी की व्यथा। वाड़ी की व्यथा किसका काव्य है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन का है।
वाणी की दीनता किसका है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो वाणी की व्यथा शिवमंगल सिंह सुमन और वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र का। इसके बाद है चक्रव्यूह। ये काव्य है, किसका काव्य है? तो चक्रव्यूह जो काव्य है ये कुंवर नारायण का है। और चक्रव्यूह उपन्यास भी है। उपन्यास किसका है? तो उपन्यास है श्रवण कुमार गोस्वामी का। तो चक्रव्यूह काव्य कुंवर नारायण और उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी का। फिर है मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग काव्य किसका है? तो मुक्ति मार्ग काव्य है भारत भूषण अग्रवाल का। और मुक्ति मार्ग कहानी है प्रेमचंद का। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि मुक्ति मार्ग काव्य बताइए तो आप भारत भूषण अग्रवाल बताएंगे, और जब पूछा जाएगा मुक्ति मार्ग कहानी बताइए तब प्रेमचंद बताएंगे। फिर आगे है देश दशा। देश दशा नाटक किसका है? तो गोपाल राम गहमरी का है। देश दशा काव्य किसका है? तो राधा कृष्ण दास का है। तो देश दशा नाटक गोपाल राम गहमरी का और देश दशा काव्य है राधा कृष्ण दास का। फिर है पेपर वेट। पेपर वेट नाम से भी सेम रचना विधा अलग। तो पेपर वेट नाटक है, किसका नाटक है? रमेश उपाध्याय का। पेपर वेट नाटक रमेश उपाध्याय का और पेपर वेट कहानी गिरिराज किशोर का। तो पेपर वेट कहानी गिरिराज किशोर, पेपर वेट नाटक रमेश उपाध्याय का। इसके बाद है त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम से 3 विधा में रचनाएं हैं सेम नाम से। तो त्रिशंकु कहानी पूछेगा तो मन्नू भंडारी, त्रिशंकु निबंध पूछेगा तो अज्ञे जी का, और त्रिशंकु नाटक पूछेगा तो बृजमोहन शाह का। तो ध्यान देंगे, त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी, त्रिशंकु निबंध अज्ञे और त्रिशंकु नाटक बृजमोहन शाह का। ध्यान देंगे, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं और मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि रोचक तथ्य बताने में या कुछ अलग करने में या मिलती जुलती रचनाएं खोजने में फालतू रचनाओं की भरमार लगा दूँ। नहीं, यदि उस नाम से रचना है भी मिलती जुलती, वो फालतू है तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ, काट देती हूँ तुरंत। तो फालतू नहीं रखती हूँ मैं एक भी। तो ये वीडियो आप सोचेंगे ऐसे ही बना है, बस नहीं, ऐसे नहीं बना है। इसको तैयार करने से सच में आपके डाउट दूर होंगे। जो मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ आप यहीं से सब तैयार कर सकते हैं आसानी से। तो इसे याद करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये भी विधा में ये रचना है और सारी महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास को हल्के में नहीं लेंगे, साथ में कापी पेन लेके बैठेंगे, लिखेंगे। एक बार में न याद हो 2 बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, याद क्यों नहीं होगा। इसके बाद अब त्रिशंकु देखा हमने, अब है मरजीवा। मरजीवा नाटक पूछेगा तो मुद्रा राक्षस का, और मरजीवा उपन्यास पूछेगा तो दिनेश नंदिनी डालमिया का। तो मरजीवा नाटक मुद्रा राक्षस और मरजीवा उपन्यास दिनेश नंदिनी डालमिया। फिर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिख दिया? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास ये परीक्षा में आ चुका है दोनों। विष्णु प्रभाकर ने लिखा था और अर्धनारीश्वर निबंध लिखा है दिनकर ने। तो अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर। फिर है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। ये संस्मरण है। स्मरण और श्रद्धांजलियाँ संस्मरण किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। फिर है श्रद्धांजलि स्मरण। ये संस्मरण किसका है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। तो स्मरण और श्रद्धांजलियाँ ये दोनों भी आप बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं देखी हूँ पूछ के ना, बहुत गलती करते हैं। पूछूंगी स्मरण और श्रद्धांजलियाँ तो बताएंगे गुप्त जी, या जब पूछूंगी श्रद्धांजलि स्मरण तो दिनकर बताएंगे, उलट पुलट देते हैं। तो ध्यान देंगे, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ ये बड़ा नाम है तो दिनकर छोटा, और श्रद्धांजलि स्मरण मैथिली शरण गुप्त का है।
तो पहले श्रद्धा आएगा तो गुप्त जी होंगे, पहले स्मरण आएगा तो दिनकर होंगे। फिर एक घरौंदे। घरौंदे उपन्यास है किसका है? तो घरौंदे उपन्यास रांगे राघव का है। घरौंदे नाटक है किसका है? तो शंकर शेष का। तो घरौंदे उपन्यास रांगे राघव, घरौंदा नाटक शंकर शेष का। फिर है नमक का दरोगा। ये किसकी कहानी है? नमक का दरोगा। दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है। नमक का कैदी किसकी कहानी है? तो नमक का कैदी कहानी नरेंद्र कोहली की है। नमक का दरोगा प्रेमचंद, नमक का कैदी नरेंद्र कोहली। मुक्ति पथ नाटक किसका है? तो मुक्ति पथ जो है वो नाटक है उदय शंकर भट्ट का। और मुक्ति पथ जो उपन्यास है वो इलाचंद्र जोशी का है। तो मुक्ति पथ नाटक उदय शंकर भट्ट का, मुक्ति पथ उपन्यास इलाचंद्र जोशी का। फिर है जल तरंग। जल तरंग उपन्यास है, विधा भी सेम, रचना भी सेम, लेकिन लेखक अलग अलग। तो जल तरंग उपन्यास शैलेश मटियानी का भी है और सिम्मी हर्षिता का भी है। सिम्मी हर्षिता का जल तरंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल तरंग शैलेश मटियानी और सिम्मी हर्षिता दोनों का है। फिर है हसीनाबाद। ये भी बहुत गलती होता है। हसीनाबाद किसका उपन्यास है? तो गीता श्री का है हसीनाबाद। हसीनाबाद गीता श्री का। और हसीना मंजिल किसका है? तो हसीना मंजिल उषा किरण खान का है। हसीनाबाद गीता श्री का, हसीना मंजिल उषा किरण खान का। फिर है मन की लहर। मन की लहर किसका काव्य है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है मन की लहर। और मन की मौज किसका है? तो मन की मौज है प्रेमघन का। मन की लहर रामविलास शर्मा, मन की मौज प्रेमघन, हसीनाबाद गीता श्री, हसीना मंजिल उषा किरण खान का। जल तरंग शैलेश मटियानी का और सिम्मी हर्षिता का। मुक्ति पथ नाटक उदय शंकर भट्ट का, उपन्यास इलाचंद्र जोशी का। तो ध्यान देंगे स्मरण और श्रद्धांजलियाँ दिनकर का, श्रद्धांजलि स्मरण मैथिली शरण गुप्त का। तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान देंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज मैंने आपको बताई है और ये कल बताई थी मैं मिलती जुलती रचनाएं, कुछ आज भी बता दी। तो अब आपको क्या करना है? तैयार कर जाना है। कोई लापरवाही नहीं, आराम से याद कर सकते हैं आप। देख लीजिए कितना लिखे गया है, सब आपको बता दिया गया। कितने अच्छे से, कितने ध्यान से इसे टाइप किया गया है कि एक भी त्रुटि ना हो। और उसके बाद भी यदि कोई आपको लगे कि गलती है तो बता सकते हैं, वैसे तो है नहीं। और ऐप से जुड़ जाइए। ऐप का लिंक कमेंट में पिन की हूँ। टेस्ट पेपर है आज, मॉक टेस्ट है, तो सभी लोग आज आप ऐप से रात भर में जुड़ जाएंगे ताकि कल हम लोग सुचारू रूप से समय से अपना मॉक टेस्ट दे सकें। तो क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।